कुरान के मौजज़ात का सिलसिला जारी रखते हुए, जिसमें मैं आपको आंखों दे के मौजज़ात दिखा रहा हूँ। जिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना देते थे, इसी तरीके से मैं आपको आंखों दे के मौजज़ात दिखा रहा हूँ। इस सिलसिले में आपके सामने 2 आयात रख रहा हूँ। 2 फ़र्क होंगे इनमें। जैसे जैसे मैं आपको उन फ़र्क की वजूहात बताऊंगा, वो मौजज़ा आपके सामने आ जाएगा। पहली जो सूरत है, सूरत नंबर 6 सूरह अनाम की आयत नंबर 151। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मैं तर्जुमा रख रहा हूँ आपके सामने, और अपनी औलाद को इफ़लास के सबब यानी गुर्बत के सबब कत्ल मत करो, हम तुमको और उनको यानी बच्चों को देते हैं, यानी तुमको यानी वालिदैन को और उनको बच्चों को रिस्क देते हैं। इसी से मिलती जुलती आयत सूरह नंबर 17 सूरह इसरा की आयत नंबर 31, और मुफलिस यानी गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को ना मार डालो, उनको बच्चों को और तुमको यानी वालिदैन को हम ही रोज़ी देते हैं। अब 2 फ़र्क देखें। सूरह अनाम में फरमाया अपनी औलाद को इफ़लास के सबब से कत्ल ना करो, यानी तुम वाकई गरीब हो गए हो, अब उनको कत्ल ना करो, गुर्बत आ चुकी है। सूरह इसरा में फरमाया मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को ना मारो, यानी अभी गुर्बत आई नहीं, सिर्फ डर, तुम्हें इसका खौफ है कि बच्चों की वजह से गरीब हो जाऊँगा। ये पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क सूरह अनाम में देखें, फरमाया हम तुमको यानी वालिदैन को पहले रिस्क देंगे और फिर उनको औलाद को बाद में, जबकि सूरह इसरा में उलट है। सूरह इसरा में कहा हम उनको बच्चों को पहले और फिर तुमको वालिदैन को रोज़ी देंगे। तो अब इन 2 फ़र्क के अंदर हिकमत देखें। मैं आपको दूसरे फ़र्क का हिकमत पहले बताऊंगा और पहले फ़र्क का हिकमत बाद में बताऊँ। तो अल्लाह ताला ने कहा सूरह अनाम में हम तुमको वालिदैन को पहले देंगे और बच्चों को बाद में। क्यों? क्योंकि देखें सूरह अनाम में क्या फरमाया, अपनी औलाद को इफ़लास के सबब से कत्ल। गुर्बत आ चुकी, जब गुर्बत खुद आती हो, इंसान पर मुसीबत सर पर खड़ी है, तो उसे अपनी पड़ी कि मैं खुद कैसे खाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा फ़िक्र ना करो, तुमको भी देंगे और उनको भी देंगे। पहले तुम्हें अपनी पड़ी है ना, तो अल्लाह ताला ने पहले तुम्हारे ही वालिदैन का जिक्र कर दिया। सुभान अल्लाह। जबकि सूरह इसरा में अल्लाह ताला ने फरमाया हम उनको बच्चों को और तुमको देंगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ खौफ है किस चीज़ का, कि बच्चे आएंगे और फिर हमारे फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे। तो चूंकि बच्चों का डर है, सिर्फ डर है, इसलिए कहा उनको बच्चों को भी हम देंगे, वो अपना रिस्क खुद अपने साथ लेके आएंगे और तुमको भी। सुभान अल्लाह। ये तो आपने देख लिया। अब जो दूसरा फ़र्क था, जो कि मैंने आपको बताया कि औलाद को इफ़लास के, क्यों सूरह नाम में कहा कि गुर्बत आ चुकी है, इस गुर्बत की वजह से उनको कत्ल ना करो, जबकि सूरह इसरा में कहा खौफ से। क्यों है? क्यों नहीं सूरह इसरा में कहा गुर्बत की वजह से और सूरह नाम में कहा खौफ से? क्यों? अब आप देखें, सूरह नाम में कहा कि जहाँ वाकई गुर्बत आ गई, उस गुर्बत ही की वजह से उन्हें कत्ल ना करो। क्योंकि आप इस आयत के शुरू में देखें, सूरह नाम में अल्लाह ताला ने कहा कहिए आओ मैं तुमको वो चीज़ें पढ़ को सुनाऊँ जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया। चूँकि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हराम किया है, तो अल्लाह कह रहा है गुर्बत की वजह से कत्ल ना करो, ये हराम है। क्योंकि अगर आप ये कहें गुर्बत की वजह, गुर्बत में जब मुसीबत पड़ी हुई है तो उन्हें कत्ल करना हराम है, तो जब सिर्फ डर है तो उस वक्त तो इससे भी बड़ी यानी कि गुनाह है कि सिर्फ अभी तुम्हें सिर्फ डर ही लग रहा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि अगर अल्लाह कहता सिर्फ उनका डर जब लगे तुम्हें गुर्बत का तो कत्ल ना करना, तो बंदा ये सोच सकता था चलो ये तो आराम है, लेकिन जब वाकई मुसीबत पड़ जाए तो मैं कर सकता हूँ, तो ये अंदेशा हो सकता था। तो यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब था, अल्लाह कहता है गुर्बत की वजह से उनको कत्ल ना करना और डर से फिर कत्ल करना, तो उससे भी बड़ा गुनाह। जबकि सूरह इसरा में अल्लाह ताला कहता है मुफलिसी के खौफ से उनको कत्ल ना कर, अभी डर है, वाकई में नहीं आई। क्योंकि आप इसका सियाक व सबाक देखें, पिछली आयत नंबर 31 आयत नंबर 26 से अगर आप पढ़े तो सारे सियाक व सबाक में आपके पास पैसे मौजूद हैं, तकरीबन सारे सियाक व सबाक में आपके पास पैसे मौजूद हैं, दौलत है। ये क्या अल्लाह ताला क्या कहता है, और रिश्तेदारों का और मिस्कीनों का, मुसाफिरों का हक अदा करते रहो। हक कैसे अदा करेंगे? जब आपके पास कुछ अदा करने को होगा। और इसराफ यानी फजूल खर्ची और बेजा खर्च से बचो। पैसे हैं तो बेजा खर्च करेंगे ना, बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई। देखिए कॉन्टेक्स्ट में ही है। फिर आयत नंबर 29, अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख, यानी कि खर्च करने से अपना हाथ ना रोको। पैसे होंगे तो खर्च करने से रोकेंगे, और ना उसे बिल्कुल खुला ही दे दो, यानी कि फजूल खर्ची ना करो। पैसे होंगे तो फजूल खर्ची होगी ना। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहता है उसी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है, गरीब नहीं करता, तंग करता है। तो पैसे मौजूद है सियाको से पाक में, लिहाजा अब आपको बच्चों के आने से खौफ है कि ये सारे पैसे कहीं चले ना जाएं। ज़्यादा मुनासिब अल्लाह कहता है खौफ से, क्योंकि हैं पैसे। अगर अल्लाह कहता है मुफलिसी तो है ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट में पैसे, लिहाजा तुम्हें खौफ होगा। सुभान अल्लाह। ये एक वजह थी यहाँ पे खौफ का जिक्र करने की, वहाँ पे नहीं। दूसरी वजह देखें कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा गुर्बत से उनको कत्ल ना करो, उसके बिल्कुल आखिर में अल्लाह ताला कहता है ये ताकीदी हुक्म तुम्हें दिया जाता है ताकि तुम समझो, अकल से काम लो, लअल्लकुम ताक़िलून। क्योंकि जब गुर्बत आई हुई होती है इंसान की अकल, उस वक्त मुसीबत पड़ी होती है, उस वक्त तो इंसान की अकल नहीं काम करती ना, इंसान मार देता है, ये नहीं सोचता कि बच्चे आगे जाके उसे क्या फ़ायदा देंगे। तो यहाँ पे कहता है ताकि अकल से काम लो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूँगा गुर्बत में ना कत्ल करो। जबकि सूरह इसरा में जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि खौफ से, तो इंसान यहाँ पे तो अकल इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी,
सोच रहा होता है आगे का, बल्कि आप समझ रहा होता है मैं बड़ा हिकमत से काम ले रहा हूँ कि बच्चों को मार दूंगा तो मेरे फाइनेंसेस बड़े हिकमत से काम कर रहा होता है। इन्हीं आयत के आखिर में, या नंबर 31 आयत नंबर 38 और 39 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन सब कामों की बुराई तेरे रब के नज़दीक नापसंद है, हराम नहीं, अल्लाह का नापसंद है। ये भी मंजमला उस वही के है जो तेरे रब ने हिकमत से उतारी। यानी ये सारी हिकमत की, देखें ये बात हिकमत की है। क्यों? क्योंकि तुम समझ रहे हो कि हिकमत ये है कि बच्चों को मार दूंगा तो मेरे फाइनेंसेस डिस्टर्ब नहीं होंगे। अल्लाह ताला असल हिकमत ये नहीं है, सोचो बच्चों को अभी ना मारो, आगे जाके तुम्हें फ़ायदा दे। सुभान अल्लाह, तो कितना मुनासिब था। अगर मैं से दोहराऊँ तमाम सारी वीडियो को आपके सामने दोबारा से रिवाइज़ करूँ तो अल्लाह ताला ने सूरह नाम में कहा हम तुमको पहले देते हैं वालिदैन को, और फिर कहा बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे वाकई में गुर्बत आ गई है, वालिदैन को अपनी पड़ी हुई है। जबकि सूरह इसरा में कहा हम उनको बच्चों को पहले देते हैं और फिर वालिदैन को बाद में, क्योंकि अब तुम्हें डर है कि बच्चे तुम्हारा रिस्क ले जाएंगे। अल्लाह कहते हैं नहीं डरो मत, बच्चों को मैं रिस्क दूँगा। फिर दूसरा फ़र्क सूरह नाम में कहा कि गुर्बत से कत्ल करो, डर से नहीं, गुर्बत से। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में क्या था, हुर्मत थी। जब अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को हराम करना है तो ज़्यादा शदीद चीज़ को हराम कर दी, ताकि जो उससे कम शदीद है वो तो बिल्कुल ही हराम। जबकि सूरह इसरा में अल्लाह ताला कहता है खौफ से, क्योंकि सारे कॉन्टेक्स्ट में पैसा ही पैसा। सुभान अल्लाह, आप देखें एक एक लफ्ज़ अपनी जगह चुन चुन के रखा है। आप अपनी आंखों से मौज़ा देख सकते हैं कैसे अल्लाह ताला ने ज़ुबान इस्तेमाल की, हर लफ्ज़ अपनी जगह मुनासिब चुन के। ये मौज़ा बाकी तमाम लुग़वी, अददी, साइंसी मौज़ात मिलकर कुरान को एक मौज़ाना कलाम बनाते हैं, जो कि पिछले 14 सदियों से अपनी महफूज है, किसी ने इसको बदला नहीं कलाम को। सुभान अल्लाह। और अगर ये देख के आपको यकीन होता है और आपके दिल से वो शक हट जाता है, मेरे दिल से तो हट जाता है ये शक कि ये कलाम किसी इंसान का लिखा हो, तो ये दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों तक भी पैगाम लेके जाए, ताकि उनको भी पता चले कि कुरान में रत्ती बराबर शक नहीं है कि अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला हमें इस पर यकीन दे। शेयर करें दूसरों के साथ इस पैगाम को, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये हक बात पहुँचे। अल्लाह ताला हमें यकीन दे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हमारे दिल से तमाम शक व शुबहात निकाले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।